अब बात आती है न्यूक्लियस पर। सो न्यूक्लियस वाज डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट ब्राउन इन 1831। रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में न्यूक्लियस को डिस्कवर किया। ये सबसे इम्पॉर्टेंट और प्रोमिनेंट पार्ट ऑफ सेल था जिसमें सारी सेल डिविजन या कंट्रोल ऑफ द एक्टिविटी इसके पास। इट इज़ कॉमनली स्फेरिकल इन शेप। सम सेल इज लोब्ड स्ट्रक्चर। इन यूकैरियोटिक सेल इसमें आउटर सेल मेम्ब्रेन जो होती है न्यूक्लियोप्लाज्म होती है जो फ्लूइड फिल्ड होती है, न्यूक्लियोलाई एंड क्रोमेटिन। इसका स्ट्रक्चर आ गया न्यूक्लियस, क्रोमेटिन, न्यूक्लियर एनवेलप, न्यूक्लियस, न्यूक्लियर पोर्स एंड ऑल। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की बात करें तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डबल मेम्ब्रेन एनवेलप होती है, वर्क करती है एज अ बाउंड्री ऑफ द न्यूक्लियस। बोथ मेम्ब्रेन हैव थिन स्पेस फिल्ड विद अ फ्लूइड। द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो होती है इज़ नॉट अ कंप्लीट बैरियर नहीं है, परफोरेटेड होती है बाय न्यूक्लियर पोर्स जो स्पेशलाइज ट्रांसपोर्ट प्रोटीन रखते हैं जिसको हम न्यूक्लियोपोरन बोलते हैं। सर्टन सब्सटेंसेस जो होते हैं पास फ्रीली कर जाते हैं थ्रू द पोर्स बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द सराउंडिंग सेल्यूलर सब्सटेंसेस। फिर इसके साइटोप्लाज्म को बोलते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। द न्यूक्लियस फिल्ड विद अ प्रोटीन रिच सब्सटेंस इज कॉल्ड द न्यूक्लियोप्लाज्म और द कैरियोलिम्फ। कैरियोलिम्फ भी बोला जाता है। इट्स अ मिक्सचर ऑफ प्रोटीन, डीएनए एंड आरएनए पॉलीमरेज, enzymes, nucleotides as well as some metal ions. It also contains histone protein भी होता है इसमें, and non-histone proteins. इसीलिए ये slightly different होता है in composition with the cytoplasm. फिर बात आती है न्यूक्लियोलस की। Within the nucleus is a spherical structure जिसको हम न्यूक्लियोलस बोलते हैं. There may be more than one nucleoli in one nucleus. The number varies in different kind of cells. It disappear कर जाता है during the cell division और reappear करता है बाद में. It is made up of different types of RNA जो responsible होते हैं for the synthesis of ribosomes. Nucleus contains numerous fine threads. Fine threads होते हैं इसमें in the form of network throughout the nucleoplasm called the chromatin network या फिर nuclear reticulum. It can be seen only in the non-dividing cell. Non-dividing cell में ही देखा जा सकता है और network is made up of chromatin material जैसे DNA and histone proteins. ड्यूरिंग सेल डिवीजन देखें तो क्रोमेटिन नेटवर्क जो होता है ब्रेक कर जाता है इनटू स्पेसिफिक नंबर ऑफ थ्रेड्स विद स्टार्ट कॉइलिंग एंड कंडेंसेशन, जो कॉइलिंग और कंडेंसेशन स्टार्ट कर देते हैं। आफ्टर कंडेंसेशन इट बिकम्स क्रोमोसोम। कंडेंसेशन के बाद क्रोमोसोम बन जाता है। द क्रोमोसोम जो होते हैं थिक थ्रेड्स में कन्वर्ट होते हैं मेड अप ऑफ हाईली कंडेंस्ड क्रोमेटिन मटीरियल एट दैट टाइम ऑफ सेल डिवीजन। अ क्रोमोसोम इन द बिगिनिंग ऑफ सेल डिवीजन कंसिस्ट ऑफ 2 जेनेटिकली आइडेंटिकल थ्रेड्स या फिर एटलीस्ट एट द सेंट्रोमेयर तो कहला सकते हैं क्रोमेटिड्स या फिर सिस्टोक्रोमेटिड्स। क्रोमोसोम जो 2 पार्ट्स में कंसिस्ट करता है उसमें आर्म्स और सेंट्रोमेयर आते हैं, अप पार्ट ऑफ क्रोमोसोम्स और क्रोमेटिड्स फ्रॉम द सेंट्रोमेयर टू एंड इज कॉल्ड आर्म। सेंटर से लेकर आर्म तक पूरे एंड तक इसको आर्म बोलेंगे। आर्म्स ऑफ द क्रोमेटिड जो होते हैं जॉइंट होते हैं तक कंस्ट्रक्शन कॉल्ड द प्राइमरी कंस्ट्रक्शन या फिर उसका दूसरा नाम सेंट्रोमेयर स्पेसिफिक नेम। क्रोमोसोम में कंटेन करता है हेरिडिटरी कैरेक्टर यूनिट्स जिसको हम जीन्स बोलते हैं। पोजीशन ऑफ जीन्स ऑन क्रोमोसोम आर कॉल्ड जीन लोकस या प्लूरल इज लोकाई या लोसाई। क्रोमोसोम कैरी द हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन कैरी ये करते हैं बिकॉज लीडिंग डिटर्मिनिंग जेनेटिक कंस्टिट्यूशन फैक्टर तो यही होते हैं ना ऑफस्प्रिंग से ऑफस्प्रिंग में। क्रोमोसोम नंबर वेरी फ्रॉम स्पीशी टू स्पीशी। 8 होते हैं फ्रूट फ्लाई में, 14 होते हैं स्वीट पी में, 20 होते हैं कॉर्न सेल्स में, 46 होते हैं ह्यूमंस में। अंदर द बेसिस ऑफ शेप की बात करें, पोजीशन ऑफ सेंट्रोमेयर जो होती है क्रोमोसोम्स आर ऑफ डिफरेंट टाइप्स, दे आर एज फॉलो। डिफरेंट टाइप्स की बात करें, मेटासेंट्रिक होते हैं क्रोमोसोम विद इक्वल आर्म्स जो होते हैं वो मेटासेंट्रिक कहलाते हैं। सेंट्रोमियर होता है प्रेजेंट एग्जैक्ट इन द सेंटर। सब मेटासेंट्रिक में स्लाइटली अनइक्वल आर्म्स होते हैं। सेंट्रोमियर जो होता है अवे फ्रॉम द सेंट्रोमियर होता है। क्रोमोसोम जो होता है वन वेरी लॉन्ग होता है और दूसरा वेरी शॉर्ट होता है इन द एक्रो और द सब टीलोसेंट्रिक वाले में। सेंट्रोमियर इसमें फार अवे होता है फ्रॉम द सेंट्रोमियर। सेंट्रोमियर इज इन द एंड ऑफ द आर्म्स। एंड ऑफ द आर्म्स में ही अटैचमेंट होती है सेंट्रोमियर के टीलोसेंट्रिक में और ये ह्यूमंस में बहुत कम पाया जाता है। फिर प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब और चैनल को देखते रहें क्योंकि सेकेंड ईयर की वीडियोस भी अपलोड कर रहा हूँ एंड ऑल द केमिस्ट्री बायोफिजिक्स ओल्ड बुक्स भी अभी आएंगी। उसके बाद फेडरल टेक्स्ट बुक बोर्ड्स, फिर हमारे पास पंजाब बोर्ड भी आएगा। सो स्टे ट्यून्ड, आगे आगे जैसे होता जाता है वी विल अपलोड द वीडियोज़।